चलो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन कह रहा है डिटरमिन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट। तो पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेट्स सी इसकी वैल्यू क्या आती है। बी है हमारा 5√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6। होपफुली ए बी सी आप पहचान पाएंगे इस जनरल इक्वेशन से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अपने इक्वेशन को यहाँ पे रखिए जो गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए a हो गया 2, b हो गया 5√3 एंड c हो गया 6। इस तरह हम a b c को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब हम अपना d निकालेंगे। ये आ जाएगा 75 माइनस 48। सो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आएगी 7। तो यहाँ आएगा 27। So this quadratic equation will have real roots. तो हम कंडीशन लगाएंगे if d is greater than 0 then quadratic equation has real roots. अब रियल रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो हम सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं। सी 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। और हमारा नंबर बन जाएगा 12। 12 को फैक्टराइज करेंगे। सी 12 को फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 6 2 12। लेट्स सी कैसे बनता है। देन इसको फर्दर करेंगे 2। अब चूंकि मिडिल टर्म में √3 है तो हम 3 को भी फर्दर स्प्लिट कर लेंगे। सो वी हैव दीज फैक्टर्स। अब इनकी मदद से हमको बनाना है मिडिल टर्म। सी सो व्हाट विल डू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4√3 और √3 को मल्टीप्लीकेशन में ले लेंगे और एक √3 बच जाएगा। इनको ऐड करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। सो 4 प्लस 1 5 हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं 4 प्लस 1 दिस गिव्स 5√3। तो इस तरह हम मिडिल टर्म को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर्स 4√3 एंड √3। तो ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट था कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सो नाउ वी कैन इजीली राइट 5√3 को क्या लिखेंगे 4√3 प्लस √3 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस √3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे सो वी गेट x प्लस 2√3। यहाँ पर भी कॉमन निकल जाएगा 2। सो वी हैव रूट ओके सॉरी यहाँ पे कॉमन निकलेगा √3। सो वी हैव √3 ब्रैकेट में बचा 2√3। अगर ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा तो सिंपल है, इसको भी आप फैक्टराइज करो 2 3 just 6
और 3 को भी फर्दर स्प्लिट कर लो, √3 तो √3 कॉमन निकल गया बाहर, तो बच रहा है 2√3 इनसाइड द ब्रैकेट। तो अगर किसी को समझने में दिक्कत आती है तो हमेशा आप एक काम किया करो, इसको स्प्लिट करके चेक कर लो। ओके, अब जो कॉमन ब्रैकेट है वो हम एक बार लिखेंगे, x प्लस 2√3 और नेक्स्ट ब्रैकेट हो गया 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हो गई -2√3 और -√3/2। So this is our answer, the roots of the quadratic equation. आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।